अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसने दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोट डालने की इजाज़त दी। इस मुल्क में इंसानों से ज़्यादा जानवर मौजूद हैं। इस मुल्क के 91% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में एक भी ख़तरनाक सांप नहीं है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती आम हैं। इस मुल्क में कई ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर लड़कियां अक्सर बेलिबास आप लोगों को घूमती हुई नजर आएंगी। प्यारे व्यूअर्स, ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दिलकश हैराकुन नज़ारों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में आपको गुलाबी रंग की झीलें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये मुल्क आखिर कौन सा है? आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूजीलैंड की सैर करवाएंगे। इस मुल्क का मौसम पूरी दुनिया से मुतज़ाद है। इसके अलावा प्यारे व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पाकिस्तान से इंडिया आप न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान से और इंडिया से आप न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड की क्या तारीख़ है, यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं और बहुत से हैरान करने वाले हक़ाइक़ से आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, मैं वीडियो का बाकायदा से आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी दबा दें। तो चलें अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन करामी, न्यूजीलैंड जो एक आइलैंड कंट्री है जिसके 2 बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 51 लाख के करीब बताई जाती है, जो आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 123वां मुल्क बन जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरबा किलोमीटर पर मौजूद है, जो रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। प्यारे व्यूअर्स, कई लोग तो इस मुल्क को बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। न्यूजीलैंड कुल 35 जज़ाइर से मिलकर बना है। इसके सिर्फ 2 बड़े जज़ाइर पर ही आबादी का ज़्यादा वजूद है, जिनको शुमाली जज़ीरा न्यूजीलैंड और जनूबी जज़ीरे के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, शुमाली जज़ीरा 1,15,313 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस जजीरे में तकरीबन 40,80,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में तकरीबन 10 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,51,215 मुरबा किलोमीटर बताया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, रकबे के लिहाज से न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जजीरा यही है। इन 2 जज़ाइर के अलावा इस मुल्क में 12 छोटे बड़े जज़ाइर भी मौजूद हैं, जिनमें इंसानी आबादी इस मुल्क की मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 51,30,918 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से न्यूजीलैंड मुल्क दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क बन जाता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम गुंजान आबाद कारों में से होता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो न्यूजीलैंड कुल 2,08,465 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अपने रकबे के लिहाज से न्यूजीलैंड मुल्क दुनिया का 75वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। प्यारे व्यूअर्स, न्यूजीलैंड की सरहदें ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलती, क्योंकि न्यूजीलैंड के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। देखने से ये दोनों मुल्क यूरोप की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन तिजारत के हवाले से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एशियाई तरक्की की तंजीमों के रुकन हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये दोनों मुल्क बहुत सारी एशियाई खेलों में भी शिरकत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क का दारुल-हुकूमत वेलिंगटन शहर है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड के हमसाए मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांप पाए जाते हैं।
जिनके काटने से चंद ही लम्हों में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन कहा जाता है नाज़रीन करामी, न्यूजीलैंड में एक भी सांप मौजूद नहीं है। इस मुल्क में अगर किसी जगह सांप आप लोगों को नज़र आ भी जाए तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में मौजूद काका पावत तोता उड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इस तोते को दुनिया का सबसे बड़ा तोता होने का एजाज़ इस मुल्क में हासिल है। इस तोते की शक्ल उल्लू के साथ मिलती है। इसकी नस्ल के तोते सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। आप लोगों को इस मुल्क की एक और मैं दिलचस्प बात से आगाह कर दूं कि इस मुल्क की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला पहला शख्स भी न्यूजीलैंड से ही था। केवी इस मुल्क में पाए जाने वाला एक ऐसा दोस्तों परिंदा है जिसे दुनिया का सबसे शर्मीला जानवर होने का एजाज़ इस मुल्क में हासिल है। इसके अलावा केवी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देने वाला परिंदा भी इस मुल्क में कहा जाता है। ये परिंदा पूरे साल में सिर्फ 2 अंडे ही देता है। न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की तादाद इंसानी आबादी से कई गुना ज़्यादा है। प्यारे व्यूअर्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख के करीब बताई जाती है। नाजरीन, अगर इस मुल्क के लोगों की मज़हब की बात करें तो मसीहत न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की तकरीबन 50% आबादी मसीही है। मुल्क के 35% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। प्यारे व्यूअर्स, इसके अलावा 8% लोग इस मुल्क में रोमन कैथोलिक, 5% मुसलमान और 2.1% बुद्धमत लोग इस मुल्क में आबाद हैं। बाकी कुछ लोग भी जिनमें हिंदू और मुसलमान वगैरह शामिल हो जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और एक बाजारी मईशत का हामिल मुल्क है। इस मुल्क की सालाना खाम मुल्की पैदावार 290 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को NZ डॉलर कहा जाता है, यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर। और $1 पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 171 रुपयों के बराबर हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, न्यूजीलैंड में कुदरती वसाइल की भरमार है। न्यूजीलैंड की मईशत की तरक्की में मुल्क कुदरती वसाइल का बहुत अहम किरदार अदा करता है। साल 1882 में पहली मरतबा इस मुल्क ने गोश्त इंपोर्ट किया। इसी साल डेयरी प्रोडक्ट इंग्लैंड में एक्सपोर्ट की गई और यहीं से इस मुल्क की तरक्की का आगाज़ हुआ। दोस्तों, इस मुल्क की सरकारी ज़ुबानों में अंग्रेज़ी, मावरी और न्यूजीलैंड की ज़ुबान शामिल हैं, लेकिन इंग्लिश ज़ुबान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मुल्क की 95% आबादी अंग्रेज़ी, 3.5% आबादी मावरी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। पूरी दुनिया में मंशियात का कारोबार गैर कानूनी इस मुल्क में माना जाता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, न्यूजीलैंड और अमेरिका पूरी दुनिया के ऐसे 2 ममालिक हैं जहां पर इस काम को कानूनी हैसियत हासिल है। जी हाँ नाजरीन, कानूनी हैसियत हासिल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके झंडे आपस में काफ़ी मुशाबह रखते हैं। सिर्फ रंग और स्टार की तादाद का ही फ़र्क होता है। प्यारे व्यूअर, 2013 में न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के उन ममालिक में हो गया जहां पर हम जिन्स परस्तों को शादी की कानूनी इजाज़त दी गई। इस कानून के पास होने के बाद न्यूजीलैंड में बड़ी तादाद में मर्दों ने मर्दों के साथ, औरतों ने औरतों के साथ इस मुल्क में शादियां की। दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती बहुत ज़्यादा है। प्यारे व्यूअर्स, इसके अलावा न्यूजीलैंड के कानून के मुताबिक 14 से 15 साल की उम्र में लड़का या लड़की जिनसी ताल्लुकात इस मुल्क में कायम कर सकते हैं। मुल्क में 15 साल से कम उम्र लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र लोग शराब नहीं पी सकते। इस मुल्क में रहने वालों को केवी के नाम से पुकारा जाता है। प्यारे व्यूअर्स, ये नाम इस मुल्क को केवी कौमी परिंदे केवी के नाम पर दिया गया। मुल्क के लोग बहुत स्टाइलिश जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इस मुल्क के लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क की लड़कियां बहुत ही हसीन होती हैं। साथ ही आपको मैं इस बात से भी आगाह कर दूं, इस मुल्क में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। औरतों को इनके हकूक देने के हवाले से ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है।
इसके अलावा इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम करप्ट तरीन मुमालिकों में होता है। नाज़रीन किरामी, इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। स्वीडन के बाद न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा करप्शन फ्री मुल्क माना जाता है। आप लोगों को मैं एक और बात से भी आगाह करता जाऊं, 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन बाशिंदे ने एक वेबसाइट पर पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को ही बराह फरोख्त कर दिया। इस मुल्क की बोली $3000 तक पहुंच गई। बाद में इस वेबसाइट के मालिकान ने इस ऐड को ही ख़त्म कर दिया। नाज़रीन किरामी, न्यूजीलैंड के समुद्रों में दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन पाई जाती है। मुल्क के चारों तरफ समुंदर मौजूद है। न्यूजीलैंड का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जहां से समुंदर की दूरी 128 किलोमीटर से ज़्यादा हो। दोस्तों, न्यूजीलैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ़ और शिफाफ पानी के जजीरे पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा साफ़ और शिफाफ पानी की झील भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं, जिसको ब्लू झील के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ब्लू झील रखा गया। प्यारे व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के 2 सबसे बड़े ऊन पैदा करने वाले मुमालिक हैं, क्योंकि इस मुल्क में भेड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क में आइनी बादशाहत और यहाँ पर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मौजूद है। मुल्क का आला तरीन मनसब जालस सोम है। पाकिस्तान से ये मुल्क 13,378 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है, जबकि इंडिया से ये मुल्क 11,963 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है। प्यारे व्यूअर्स, बात करें वक्त के लिहाज से तो ये मुल्क पाकिस्तान से 7 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से ये मुल्क 7.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, अगर हम इस मुल्क की तारीख के बारे में बात करें तो ये बहुत पुरानी नहीं है। इस मुल्क में इंसानी आबादकारी का अमल 12वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ, यानी न्यूजीलैंड में इंसानी आबादकार दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे आखिर में हुई। इससे पहले ये मुल्क नामालूम और तन्हा जजीरा था। इन जजीरों को सबसे पहले आबाद करने वाले माहवरी लोग थे, लेकिन इन लोगों की सकाफत और तहजीब न्यूजीलैंड में बहुत कम देखने को मिलती हैं। प्यारे व्यूअर्स, 18वीं सदी में एक ख़तरनाक वबा की वजह से मावरी लोगों की मौत इस मुल्क में वाक़िया हो गई। सिर्फ 101 अफराद इस मुल्क में बचे, जो कि 1930 तक इस दुनिया से ख़त्म हो गए। न्यूजीलैंड में पहली मरतबा 1642 में एबल किस्मत नामी शख्स और इसके अमले ने कदम रखा। इसका सामना जब मुआविया लोगों से हुआ तो एबल तस्मन के 4 आदमी माहरी लोगों ने मार दिए और एक शख्स मावी लोगों का मारा गया। इनके जहाज़ के वापस जाने के बाद किसी दूसरे ने इस जजीरे पर कदम नहीं रखा। बाद में जेम्स किक की सरबराही में साइंसी तस्दीक के नाम पर एक जहाज़ को इस जजीरे में दाखिल किया गया। 17 अक्टूबर 1749 में किक ने इस जजीरे पर अपने साथियों समेत इस मुल्क में कदम रखा। दोस्तों, उसी जगह दाखिल होने के बाद किक की 2 दिन बाद एक मावरी सरदार से उनकी मुलाकात हुई। उनके आदमियों ने कुछ मावरी लोगों को कत्ल कर दिया, कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए। इसी वजह से किक को वापस जाना पड़ा, लेकिन वापस जाने से पहले किक ने एक दायरे की शक्ल में इस जजीरे का एक चक्कर लगाया। इस सफ़र के बाद किक ने इस जजीरे का एक नक्शा खींचा, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जो नक्शा किक ने इस दौर में खींचा था वही नक्शा आज भी न्यूजीलैंड का है। वही नक्शा प्यारे व्यूअर्स दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और 1788 में बरतानवी लोगों ने इस इलाके पर कब्जा किया, इसे बरतानवी कॉलोनी बना दिया। दोस्तों, 1790 से लेकर 1840 तक बरतानवी और मुआविया लोगों में तकरीबन 600 बार जंग हुई, जिसमें 40,000 माहवरी लोग मारे गए। 1856 में इस मुल्क में एक जिम्मेदाराना हुकूमत का क़याम अमल में आया। 26 सितंबर 1907 में न्यूजीलैंड के सरबराह की तरफ से हुकूमत बरतानिया को आज़ादी का मुतालबा किया गया, तो आखिरकार 1947 में न्यूजीलैंड ने अमली तौर पर हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल की। प्यारे व्यूअर्स, ये थी इस मुल्क की एक छोटी सी और मुनफरद सी सैर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो बराह करम YouTube पर मौजूद
एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी दबा दें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही हर नई सैर की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नई दूसरे सफ़र में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।